वयम माने हम लोग, आप, हम सब लोग, जितने भी लोग हैं, ईश्वर की उपासना करते हैं, वंदना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, वे सब लोग जो है वयम के अंतर्गत आते हैं। और जो प्रार्थना इत्यादि नहीं करते हैं वे लोग इस वयम में समाहित नहीं होते हैं। वयम, हम सब, हे सोम, ये सोम शब्द जो है वो संबोधन का रूप है। श्रूया अविषवे धातु से मन प्रत्यय करके सोम शब्द बना है, जो प्रेरणा करता है, सबको पैदा करता है, रस बनाता है, उसे कहते हैं सोम। जो स्वयं रस स्वरूप है उसका नाम है सोम। हे सोम, सबको आनंद रस से तृप्त करने वाले, सबको प्रेरणा देने वाले, सबको ज्ञान देने वाले, सबको जन्म देने वाले, हे सोम, वयम हम सब लोग, तव व्रते, तुम्हारे व्रत में, व्रतमिति कर्म नाम ध्येयम, तुम्हारे जो कर्म है उनमें, जो तुम्हारे कर्म है, सृष्टि की रचना, सृष्टि का पालन, सृष्टि का विनाश, जीवों को फल प्रदान, ये जो तुम्हारे कर्म है उनमें मनः तनुषु, मनः मन को, तनुषु शरीरों में, विभ्रतः धारण करते हुए, अर्थात शरीर और मन को आपकी व्यवस्था से धारण करने वाले। हमारा जो शरीर हो वह आपके व्रत में समर्पित हो, और हमारा जो मन हो वह भी आपके व्रत में समर्पित हो। मैं अपने शरीर को आपके व्रत में समर्पित कर दूं। परमात्मा रचना करते हैं, मैं भी कुछ रचना करने में अपने शरीर को लगाऊं। उन्होंने वन बनाया है, मैं उद्यान बनाऊं। ईश्वर ने वन बनाया है, मैं उद्यान बनाऊं, उपवन बनाऊं। उन्होंने जल बनाया हुआ है, हम जल के संरक्षण करने की व्यवस्था बनाएं। उन्होंने वृक्ष बनाए हैं, हम वृक्षों को लगा करके उनकी सुरक्षा का प्रबंध करें। उनके कर्मों में जो उनके कर्म है, सृष्टि की रचना करना, उसमें हम भी रचनाकार बने। उन्होंने इतना बड़ा काव्य प्रदान किया है, उनके काव्य को देख करके हम भी कुछ कवि बने, कुछ चार लाइन हम भी लिखने की कोशिश करें। जैसे वो रचना करते हैं वैसे हम भी रचना करने वाले अपने मन और तन को उसी में समर्पित करें। परमात्मा सब का पालन करते हैं, हम भी पालन करने में अपने मन को लगाएं, अपने शरीर को लगाएं। परमात्मा सबका पालन करते हैं, हमारी सामर्थ्य छोटी है, लेकिन परमात्मा की उपासना करते हुए हम भी अपने तन और मन को दूसरों के पालन करने में लगाएं। अपने बच्चों का पालन करें, उनके बच्चों का पालन करें, सबके बच्चों का पालन करें, गौ माता के बच्चों का पालन करें, महिषी दीदी के बच्चों का पालन करें। वे पालन करते हैं, हम भी पालन करें, हम मारण न करें। परमात्मा पालन करे और हम मारण करें, इसका मतलब हम परमात्मा के विरुद्ध आचरण कर रहे हैं। ईश्वर पालन करते हैं, हम भी पालन करें। जो भी है सब कुछ अपनी ओर से, हम जितना हमारी सामर्थ्य है उतना हम दूसरों का पालन करने का प्रयत्न करें। वो संहार करते हैं, हम भी संहार करने लायक जो चीजें हैं उनको समाप्त करें। जीवन के कूड़ा करकट का संहार करें, समाज के कूड़ा करकट का संहार करें, धरती माता के कूड़ा करकट का संहार करें। जो संहरणीय हो जाए उसका संहार करें, उसको समाप्त करें। आध्यात्मिक अर्थ में अपने दोषों को नित्य दूर करें, आदि भौतिक अर्थ में समाज में बुराइयों को दूर करने का प्रयत्न करते रहें।
और आदि दैविक अर्थ में यज्ञ आदि शुभ कर्म करते हुए धरती जलवायु अग्नि आकाश को पवित्र करते रहे, उनकी खराबियों को, उनकी कमियों को, उनकी न्यूनताओं को दूर करने का प्रयत्न करते रहे। वातावरण प्रदूषित हो रहा है, उसको घृत के द्वारा सुभूषित करें, सुगंधि के द्वारा सुभूषित करें। दोष निवारण सदैव करते रहें, अपना भी पराया भी सबका। जहां जहां दोष लगे, हानिप्रद स्थान मिले, उनके लिए अपने तन और मन को सदैव समर्पित रखें। हे सोम तव व्रते वयम मनः तनुषु विव्रतः। हे मेरे प्रभु, मेरे परमेश्वर, मेरे परमात्मा, मुझे प्रेरणा करने वाले, मुझे जन्म देने वाले तुम ही हो। माता पिता तुम ही हो बंधु सखा तुम ही हो। मैं तुम्हारे जो व्रत है, रक्षा पालन और संहार और न्याय, इन व्रतों में अपने मन और तन को धारण करूं या देखूं कि मैं अपने को सोच रहा हूं कि मेरे प्रभु को सोच रहा हूं। मेरा परमात्मा सबका रक्षा पालन करता है, हम भी रक्षा पालन करेंगे। मुर्गी पालन के नाम पर मुर्गी मारण की व्यवस्था नहीं बनाएंगे, मत्स्य पालन के नाम पर मत्स्य मारण का प्रबंध नहीं करेंगे। हम पालन करने की बात करेंगे, मारण करने की बात हम नहीं करेंगे, क्योंकि वो परमात्मा का काम नहीं है। परमात्मा का काम है पालन करना, हम भी पालन करेंगे। परमात्मा का काम है सृजन करना, हम भी सृजन करेंगे। परमात्मा का काम है जो संघरणीय है, संहार करने के लायक है, उसका संहार करना। सृष्टि से लेकर के परमाणु पर्यंत जो जो संघरणीय हो जाता है, परमात्मा उसका संहार करते हैं। हमारे जीवन में भी कोई ऐसी चीज ना आए जो संहार करने के लायक हो और मैं उसको अपने जीवन में धारण करके रखूं। तंबाकू जेब में लेके घूमता रहूं, सिगरेट जेब में लेके घूमता रहूं, दारू की बोतल शाम को लाके पैंट में अपने रख करके आऊं, छिपा करके चुरा करके, ये काम मैं ना करूं। जो फेंकने के लायक चीजें हैं उनको अपने पास में ना आने दूं, उनका मैं संहार करता रहूं और उसमें तन और मन दोनों से करता रहूं। तन को भी लगा दूं, मन को भी लगा दूं। मन से भी ऐसा न सोचूं, मन से भी ऐसा चिंतन न करूं कि जिससे कि किसी का दूषण होता हो, किसी का अहित होता हो, ऐसा मन में भी भाव न आने पाए और अपने तन को समर्पित करके रखे। मनस तनुषु विप्रतः। और अकेले नहीं करना है। बड़ा वेद मंत्र जो होते हैं बड़ी विचित्र बात कहते हैं, बड़ा संदेश बड़ा दिव्य देते हैं। प्रजावंतः, हम अकेले ही ना करें। ऐसा ना हो कि हम करते हो और हमारी प्रजाएं ना करती हो। ऐसा ना हो कि पिताजी के पास यज्ञ होता हो और बेटे लोग यज्ञ ना करते हो। ऐसा कभी ना होने पाए कि हम वेद पाठ करें और हमारी संतानें वेद पाठ न करें। ऐसा कभी ना हो कि हम दिव्य कर्म, पुण्य कर्म, संस्कार के समाज के संशोधन के लिए करें और हमारे बेटे हमारे उन कार्यों का विरोध करें। प्रजावंतः वयम प्रजावंतः सचेव ही, हम सब सचेम ही। हम प्रजा वाले हो करके आपका सेवन करें, अकेले नहीं। सपुत्र सभार्य, पति पत्नी पुत्र सहित अपने पूरे परिवार को एक साथ जोड़ करके हम पवित्र कर्मों अपने मन को लगाएं, परमात्मा के कार्यों में अपने मन को तन को समर्पित करें और उस समर्पण में हमारा परिवार भी हमारे साथ में। ऐसा ना हो कि मैं कर रहा हूं, देवी जी का विरोध है, पुत्र जी का विरोध है और मैं अकेला अकेला हो गया। ईश्वर की कृपा से ऐसा हो कि हम प्रजावंता, प्रजा वाले होकर मन और तन को ईश्वर के कार्य में लगाएं, ईश्वर की क्रियाओं में लगाएं। जो जो जैसा जैसा ईश्वर करते हैं वैसा वैसा ही हम भी करें। प्रजावंतः संतः सचेमहि, प्रजा वाले हो करके फिर आपका सेवन हम किया करें। हम पुत्र सहित, शिष्य सहित, बच्चों सहित, जितने लोग हमारे मित्र सहित, इष्ट बंधु बांधवों सहित, जिसको आप कार्ड में निमंत्रण छापते हैं, इष्ट मित्र बंधु बांधवों सहित हम मिल करके किसी पुण्य कार्य में भाग लें। ऐसा ना हो कि पिता पुत्र दोनों मिलकर आमने सामने बोतल रख के पीने लग जाए। वयम प्रजावंतः मनः तनुषु विव्रतः सोम ते व्रते, हम आपके व्रत में सचेमहि, आपके व्रत के सेवन में लगे, आपके कार्य की पूर्ति में लगे। ईश्वरीय जो कार्य है उन कार्यों की पूर्ति में हम अपने मन को लगाएं, अपने तन को लगाएं और अपने पुत्र पौत्र सहित, संतानों सहित, अगली पीढ़ी सहित
ले करके उस तरह के कार्यों में हम लगे। हमारे मित्र लोग रहे तो उनको भी इष्टम धर्मेण योजयेत, हमारे इष्ट मित्रों को भी आचार्य रामदेव जी की तरह से अपने इष्ट मित्रों को भी जब देखें तुरंत इतने बजे कक्षा चलती है, आप लोग आइए, जुड़िए, पढ़िए, सुनिए, देखिए, ईश्वरीय कार्यों का अनुकरण करें तो जीवन बड़ा आनंद होगा। परमात्मा ने वृक्ष वनस्पति कितने सुंदर बनाए हैं, हम उनको लगाएं, उनको सुरक्षित करें तो ईश्वरीय कार्य आपके द्वारा हो रहे, तो आपके माध्यम से आपको निमित्त बना करके परमात्मा जो अपने जगत का सुंदरीकरण करा रहे हैं, तो जो आप परमात्मा के प्रतिनिधि बन जाएंगे जगत के सुंदरीकरण करने के लिए, तो आपका चित्त आनंद से परिपूर्ण होगा, आपकी आत्मसंतुष्टि बल्लियों उछाल मार रही होगी और आपका आत्मबल इतना बड़ा हुआ होगा कि आपको भय, शंका, लज्जा सब समाप्त होगा और आप अपने जीवन को उन्नति के शिखर तक पहुंचाने में सफल होंगे। वयम सोमव्रते तव मनः तनुषु विव्रतः प्रजावन्तः सन्तः सचेमहि, प्रजा वाले हो करके आपका सेवन करें। ये मंत्र हमको शिक्षा दे रहा है, चाहे इसको दैविक अर्थ में लीजिए, चाहे भौतिक अर्थ में लीजिए, चाहे आध्यात्मिक अर्थ में लीजिए। आध्यात्मिक अर्थ में हम परमात्मा के गुणकर्म स्वभाव को अपने जीवन में लगाएं और परमात्मा ने जो सुंदर ये दिव्य सृष्टि बनाई है, ये देव है, इन देव सृष्टियों के अनुकूल होकर के जैसे वो करते हैं, सूर्य भगवान सवेरे समय से उगते हैं, वो उगे तो हम उनका स्वागत करने के लिए तत्पर हों। ऐसा ना हो कि बड़े आए तो हम छोटे रह जाएं, पड़े रह जाएं, बड़े आए तो हम पड़े न रह जाएं, खड़े हो जाएं, उठ करके उनका स्वागत करें। आइए भगवान भास्कर, हम आपका स्वागत करते हैं, आप हमको ऊर्जा और प्रेरणा प्रदान करें, शक्तिमान बनाएं, हमें निरोग और स्वस्थ बनाएं। तो ये दैविक अर्थ में इसको जो, चाहे भौतिक अर्थ में विद्वानों की संगति करते, अपने तन मन को समाज की सेवा में लगाएं, अपने राष्ट्र की सेवा में लगाएं। तो भौतिक अर्थ में अपने तन मन को पुत्र पौत्रों सहित हम अपने राष्ट्र की सेवा में लगाए। यहाँ पर राष्ट्र ही सोम हो जाएगा। हे राष्ट्र, हे सोम, तव व्रते वयम मनस्तनुषु विव्रतः, हम आपकी सेवा में, सत्कार में, अपने राष्ट्र की सुरक्षा संरक्षा में अपने तन मन को समर्पित करते हैं। अपनी दैवी सृष्टि जो अंतरिक्षस्थ अनेक देव प्राणी है और हमारे घर के माता पिता, आचार्य, अतिथि, विद्वान, ये सब हमारे देव प्राणी हैं। मैं इनके सेवा सत्कार में अपने तन और मन को लगाऊं। भौतिक अर्थ में अपने समाज और परिवार के विधिवत पालन पोषण अपने तन और मन को लगाऊं। तो तीनों अर्थों में सोम का अर्थ आप विद्वान कर लीजिए, सोम का अर्थ आप देवगण कर लीजिए, सोम का अर्थ आप राष्ट्र कर लीजिए और सबकी सेवा में हमारा तन और मन अर्पित हो जाए। इस रूप से मंत्र बहुत व्यापक अर्थों को कहेगा और हमारा समर्पण, सबसे बड़ी बात है कि हम श्रद्धा पूर्वक समर्पित हो जाएं। प्रायः क्या होता है कि जब भी समाज में होते तो हम सोचते मुखिया हमें होना चाहिए, हमें मुखिया होना चाहिए जिससे कुछ करना न पड़े। हम अपने आप को कार्यकर्ता नहीं बनाते, समर्पण नहीं करते, मनस्तनु सुविव्रता नहीं करते। समाज की उन्नति में मन और तन को हम धारण करें, उसके लिए कुछ खर्चा वर्चा भी करना पड़े तो करें, समय खर्च करना पड़े तो समय खर्च करें, लेकिन तन और मन से अपने समाज, अपने ईश्वर, अपने परमात्मा, अपने देवगण, अपनी अच्छाइयाँ, अपने मित्रगण, ऐसे जो अच्छे सच्चे मित्र हैं उनकी सुरक्षा संरक्षा के लिए निरंतर प्रयत्न करते रहे। हम ईश्वरीय कार्यों का अनुकरण नित्य करते रहे। ये इस मंत्र का संदेश है। बहुत सुंदर मंत्र है, बहुत सुंदर चयन जिन्होंने किया है, बहुत सुंदर चयन किया है। वयम सोमव्रते तव मनस्तनुषु विव्रतः प्रजावन्तः सचेमहि, हम प्रजा वाले होकर के आपके नियमों का, आपकी व्यवस्थाओं का सेवन पालन करें। ये इस मंत्र का भावार्थ है, मैंने आपको सुनाया। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद है। ओम।